नमस्कार, जय माँ काली, हर हर महादेव, सभी माँ माई के लाडले प्यारे भक्तों को। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। माता काली और बाबा भैरवनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। माँ आप सभी के धन के भंडारे भरती रहे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल काली माँ की बेटी रेणु यादव पर, जहाँ पर आज हम आपके लिए जानकारी लेकर के आए हैं। क्या आप बिना नहाए पूजा पाठ कर सकते हैं? क्या बिना नहाए हम मंत्र जाप कर सकते हैं? क्या देवी देवताओं को बिना नहाए हम प्रसन्न कर सकते हैं? तो कल मेरे पास में एक बच्ची का कमेंट आया था कि दीदी मेरा बच्चा छोटा है, तो क्या मैं बिना नहाए पूजा कर लूँ? या मैं बिना नहाए मंत्र जप कर सकती हूँ? तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को इसके विषय में पूरी जानकारी दे दी जाए। तो देखिए, आप देवी देवताओं का मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। कई लोग रात को सोने से पहले नहाते हैं। क्यों? उनका शरीर पवित्र हो जाता है। लोगों का मानना है कि नींद अच्छी आती है सोने से पहले नहाने पर। तो हमारे जो स्किन में बहुत सारी जो है बैक्टीरिया आ जाते हैं दिन भर की भाग दौड़ में, और इधर उधर से तमाम हम गंदगी इकट्ठी करते हैं सारा दिन में। तो जब हम पूजा पाठ करने बैठते हैं तो कई बार हमें अपने शरीर पे एक भार सा लगता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी मलिनता हमारे अंदर छाई हुई है, हमारे शरीर पे वजन सा है। और जब भी आप देखिए, नहाने के बाद एक अजीब सा फ्रेश अपने आप को फील करते हैं। आपके अंदर जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो नहाने के द्वारा, जो आपकी डेड स्किन होती है, ये सब निकल जाती है। तो नहाने पर हमें अपने अंदर एक जो सुस्ती होती है ये गायब हो जाती है। आप मंत्र जाप करने बैठे हैं, नॉर्मली आप नहा धोकर मंत्र जाप करें तो उसमें भी व्यक्तियों को नींद की अवस्था आने लगती है, एक सुस्ती सी आती है। जो आप मंत्र जप कर रहे हैं उसके द्वारा आपको अंदर से एक आलस सा होने लगता है। और जब आप बिना नहाए पूजा करने बैठ रहे हैं, मंत्र जाप करने बैठे हैं, तो सोचो क्या होगा। अगली चीज, देवी देवताओं को याद करने के लिए कोई स्थान नहीं बना हुआ है कि देवी देवता को यहाँ याद करना या वहां याद करना, इस समय याद करना है। वो आपके मन में है, वो आपके भीतर बैठे हुए हैं। तो उनको याद करने के लिए आप अपने मन के अंदर, आप सोते समय, उठते बैठते चलते फिरते कभी भी उनको ध्यान में रख सकते हैं। वो हमेशा आपके अंतरात्मा अपने भीतर बैठे। उनको जगाने के लिए आपको कोई एक निश्चित समय की आवश्यकता नहीं है कि ये मेरे को एक निश्चित समय कर लिया मैंने, इस समय मेरे को उनको जागृत करना है, या मैं नहा करके पवित्र हो गया हूं तो अब मैं उनको अच्छे से जागृत कर पाऊंगा। सबसे बड़ी चीज तो है आपके मन के भाव। आप अपने अंदर जो भाव चला रहे हैं ये स्पष्ट होने चाहिए। आपके अंदर की मलिनता एकदम क्लीन होनी चाहिए। तो आप देवी देवताओं को अच्छी तरीके से अपने अंदर जागृत कर सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं कि क्या देवी देवताओं का जो हम मंत्र कर रहे हैं उसको नहा धो करके ही करना आवश्यक है? तो देखिए, जब भी आप मंत्र जाप कर रहे हैं या पूजा पाठ कर रहे हैं तो उसके लिए आपके शरीर की स्पष्टता जरूरी है। देखिए, ये अंदर आत्मा जो हमारा है, ये शरीर है, ये मट्टी का है। ये शरीर सभी का मैला है। इस शरीर के अंदर जितनी भी गंदगियां हैं, जितनी भी मलिनता है, ये इधर उधर की बाहर की जो डस्ट है ये हमारे ऊपर लगी हुई है, भीतर नहीं जा रही। भीतर के हम अपने मन को साफ करेंगे तो हम देवी देवताओं को अच्छे से प्रसन्न कर पाएंगे। और बात करें नहा करके, तो नहा करके अगर पूजा पाठ करते हैं तो आपको अलग ही एक चीज फील होती है। आपके शरीर की जो डेड स्किन है ये क्लियर हो जाती है, आपका शरीर क्लियर होता है। नहा करके आप अपने शरीर को क्लियर कर सकते हैं, अपनी अंतर आत्मा को नहीं। तो देवी देवताओं को आप जप करने के लिए अपने अंतर आत्मा को साफ रखिए, अपने अंदर पवित्रता रखिए। और बाकी नहाने की बात रही तो जितना हो सके पूजा पाठ में अगर आप बैठते हैं तो नहा करके बैठें तो ज्यादा अच्छा है। बाकी किसी की बहुत ही ज्यादा मजबूरी पड़ गई है, भाई बहुत समस्या है, व्यक्ति नहा नहीं सकता, या शरीर में बहुत ज्यादा कष्ट है, वो नहा नहीं सकता बिल्कुल भी, या फिर कोई भी समस्या है नहाने को लेकर के, XYZ कोई भी समस्या। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप नहा नहीं सकते तो देवी देवताओं को याद नहीं कर सकते, क्या उनकी आप पूजा आराधना नहीं कर सकते। शरीर मलिन है, ये गंदा है, तो आप उनकी पूजा स्थल का सामान ना छुएं, आप उनकी माला ना छुएं, आप अपना आसन नहीं छू सकते। लेकिन आप कहीं साफ जगह पर बैठकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके सच्चे हृदय से अंतरात्मा को जगा करके आप उनको ध्यान में जाप कर सकते हैं। आप उनका मन रट सकते हैं। आप उनको अपने मन के अंदर से जागृत करके उनकी प्रतिमाओं को महसूस कर सकते हैं। तो देवी देवताओं को याद करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप नहाएं, आप सिर्फ अपनी आत्मा को क्लियर रखें। आप अपने अंदर की जो मलिनता है इसको नष्ट करिए। और अंतरात्मा नष्ट जो अंतरात्मा में जो मलिनता भरी हुई है इसको कैसे नष्ट किया जाता है, इस विषय में मैं पहले से एक वीडियो बना करके आपको दे चुकी हूँ। तो आशा करती हूँ आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर वो वीडियो देखिए। उस वीडियो में मैंने बताया हुआ कि आप किस प्रकार से अपनी मलिनताओं को खत्म कर सकते हैं, कैसे अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मेन चीज होती है उनको याद करने के लिए आपका ध्यान केंद्रित होना, ना कि बजाय आप मंत्र जो आप तो करने लगे, आप 1 माला 21 माला 108 माला आपने संकल्प ले लिया है, या आप निरंतर जब करते जा रहे हैं, लेकिन उसमें आपका ध्यान 1% भी नहीं है, तो वो आपकी 108 माला मेरे हिसाब से 8 माला के बराबर भी नहीं है।
एक माला भी नहीं है, क्योंकि उसमें आपका ध्यान नहीं है प्रॉपर तरीके से। आप उनको याद करने के लिए सबसे पहले अपने अंदर, अपने भीतर उनको जगाइए। अगर आपके भीतर उनकी जो जागृति हो गई है, तो वो हर जगह आपके साथ है, हर परिस्थिति में वो आपके साथ हैं। आप सो रहे हैं, जग रहे हैं, आप बीमार हैं, आप कहीं जा रहे हैं, किसी परेशानी में हैं, अगर वो आपके भीतर जागे हुए हैं, तो किसी भी विपदा में उनको याद करके देख लीजिए, वो आपको मार्ग ज़रूर दिखाने आते हैं। तो नहाना, अगर शरीर क्लियर करना है, तो नहा सकते हैं, और अगर देवी-देवताओं को याद करना है, तो अपने भीतर की अंतरात्मा को स्नान कराइए। और उसको कैसे स्नान करा सकते हैं? अपने अंदर जो नेगेटिविटी भरी हुई है, जो मलिनता भरी हुई है, इनको बाहर निकाल करके। तो पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से उनको याद करिए। नहाना, धोना, पूजा पाठ करना, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए धूप दीप की आवश्यकता नहीं है, फूल और प्रसाद की आवश्यकता नहीं है। आप उनको चढ़ा तो रहे हैं, लेकिन मन में गलत विचार चल रहे हैं, कुछ ना कुछ उनके लिए गलत थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो वो आपका 56 भोग, आपके पुष्प, आपके धूप दीप बेकार हैं। सबसे बड़ी चीज है, उनको अपने हृदय में समा लीजिए। उनका वास आपके हृदय में होना चाहिए। वो पूर्णतः कृपा करते हैं, मार्ग खोलते हैं, और रास्ता दिखाने के साथ साथ वो आपके जीवन में चल रही समस्याओं का भी समाधान करके आपको देते हैं। तो शरीर मलिन है, अंतर आत्मा स्पष्ट रखिए देवी देवताओं को याद करने के लिए, और हर जगह वो प्रकट होंगे, हर जगह वो आपको महसूस होंगे। अब आज के समय में लोग कहते हैं हमें माँ दर्शन नहीं दे रही, हमें देवी देवता दर्शन नहीं दे रहे, हम पूजा पाठ इतनी करते हैं लेकिन वो हमें नहीं दिखाई दे रहे, हम और परेशानी में। अरे क्यों परेशानी में हो? क्या देवी देवताओं ने कहा है कि आप हमारी पूजा करो? क्या उन्होंने कहा है आप परेशान रहो? आप परेशान हैं अपने जीवन से, आप परेशान हैं अपने आसपास के माहौल से, आप परेशान हैं आपके जीवन में चल रही समस्याओं से। तो उन समस्याओं के निदान के लिए आप उनके चरणों में बैठे हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में कहीं ना कहीं एक विचार होता है, जो सारा संसार नहीं कर सका, इतने साल की मेहनत नहीं कर सकी, वो इस भगवती की, इस इष्ट की एक अर्जा, एक छोटी सी अर्जी क्या कर लेगी? कुछ नहीं कर सकती। तो भाई ऐसे लोगों का काम कभी नहीं होता, क्योंकि आपके मन में ही आप उनके भाव से नहीं जुड़े। जब आपका भाव उनके हृदय से, आप दोनों की जब कनेक्टिविटी होती है, तो एक अलग ही ऊर्जा आपके शरीर में फील होती है, अलग ही उनका एक दर्पण की तरह आपके सामने चलता है उनका दृश्य। आप आंख बंद कर लें, आपके सामने बैठे हुए वो नजर आते हैं। ये होते हैं सच्चे भाव। कई लोग कहते हैं कि जब हम जाप करने बैठ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम पता नहीं कहाँ खो गए हैं। हम जब वो उठते हैं तो लगता है हम बहुत गहरी नींद से उठे। सही मानने में वही सबसे अच्छा जाप है, जिस समय आपको अपने आसपास की जो आवाजें आ रही हैं ये महसूस ना हो सके, आप अपने आप को ना महसूस कर सके हम कहाँ बैठे हैं, आप एक अलग ही दुनिया में खो जाएं उनको ध्यान करते समय। देवी देवताओं का ध्यान करना है, उनका कोई मंत्र ले लीजिए, उनका बीज मंत्र ले लीजिए, उनका नाम जप ले लीजिए, और उसको अपने मन ही मन रटते रहिए, रटते रहिए, रटते रहिए, और वो आपके हृदय में निवास कर जाते हैं। जब आप सच्ची श्रद्धा से और हृदय से उनको अपने अंदर वास कराते हैं तब। तो आशा करती हूँ आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा, और इस वीडियो के माध्यम से एक और नई जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सभी को जय माँ काली, हर हर महादेव।